आदाब, मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इंडो यूएस डील को लेकर हंगामा जारी। जेपी नड्डा ने कहा, हुकूमत किसी भी इश्यू पर बहस के लिए तैयार। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस किसी भी अच्छे इकदाम की तारीफ नहीं कर सकती। कहा, हुकूमत के इस इकदाम से मुल्क की मईशत को पहुंचेगा फायदा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का किया इफ्तिताह। कॉन्क्लेव में मुल्क भर से फार्मा सनत से वाबस्ता नुमाइंदों की शिरकत। कर्नाटक कांग्रेस लीडर नसीर अहमद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को देशद्रोही करार दिया। बीजेपी ने इस्तीफे का किया मुतालबा। रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग दोबारा खोल दी गई। फलस्तीनियों के लिए गाजा पट्टी से बाहर दुनिया से जुड़ने का अहम रास्ता हुआ हमवार। बीजेपी लीडर जेपी नड्डा ने भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के ऐलान पर कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप के टैरिफ बयान पर शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान अपोजिशन के पार्लियामेंट में हंगामे पर नड्डा ने कहा कि हुकूमत किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। नड्डा ने कहा कि अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया मुल्क के मफाद में नहीं है। ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया। भारत क्या कर रहा है? आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रांग लीडर लाइक मी। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी अच्छे इकदाम की तारीफ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इकदामात से मुल्क की मईशत को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन अपोजिशन हमेशा तनकीद ही करती रहती है। कोई भी अच्छा चीज का तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो आदत बन चुका है। अगर कांग्रेस कभी अच्छा चीज का तारीफ करेंगे तो उसको भी लोग थोड़ा थोड़ा तो क्रेडिट देंगे। वो खुद तो काम नहीं कर पाते हैं और अच्छा चीज देश के लिए कोई भी कामयाब, देश के लिए कोई भी उपलब्धि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। ये कांग्रेस। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत की राजधानी से मुताल्लिक तमाम फैसले पार्लियामेंट और यहां की मुंतखब हुकूमत करेगी। हमें वाशिंगटन रेडियो से हिदायत सुनने की जरूरत नहीं। उनके बयान से इस मामले पर सियासी बयानबाजी मजीद तेज हो गई है। ये तय करे कि क्या नई दिल्ली राजधानी वाशिंगटन डी शिफ्ट हो गई। ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा वाशिंगटन डी करेगा, मोदी साहब नहीं करेंगे। लगता है लॉन्ग लीव पर चले गए, मौन व्रत धारण कर लिया है। ट्रंप साहब बोलेंगे हमने आउटसोर्स कर दिया है। ट्रेड डील होगा तो घोषणा वाशिंगटन डी से, नई दिल्ली से नहीं। यही नहीं, जब तेल हम खरीदेंगे कहां से, ये भी घोषणा वाशिंगटन डी से कि हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, हम रूस से नहीं खरीदेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने भारत के स्वाभिमान, भारत के गौरव, भारत की गरिमा, भारत की शानदार परंपरा को गिरवी रख दिया है ट्रंप के तिजोरी में? मैं इतना कहना चाहता हूं, कोई भी स्वाभिमानी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा इसे। भारत की राजधानी
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने सदर ट्रंप के बयान पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। मनीष तिवारी ने कहा कि सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका से भारत आने वाली दरामदात पर 0% टैरिफ होगा, जबकि भारत से अमेरिका जाने वाली बरामदात पर 18% टैरिफ आयद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस मामले पर वाज़ेह वजाहत और तफसीली बहस जरूरी है। And potential implications for India's strategic autonomy. The Congress party had moved an adjournment motion demanding a complete discussion on what ostensibly has transpired. President Trump had said we will not buy oil from Russia, we'll buy it from Venezuela instead. That tariffs on American imports will be zero while tariffs on Indian exports will be 18%. $500 billion worth of products will be bought by India. The Agricultural Secretary of the US has tweeted saying Indian markets are going to be opened up, agricultural markets, Indian markets will be opened up to US agricultural products. These are all very, very serious issues which require a detailed discussion and a very structured explanation from the government and the बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत ने भारत के आलमी तिजारती मुआहिदों पर बात करते हुए कहा कि इब्तिदा में यूरोप के साथ होने वाला मुआहिदा, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज भारत के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के तहत भारत में तैयार की जाने वाली तमाम मसनूआत को फायदा होगा। साथ में मदर ऑफ ऑल डील्स, उससे पूरा विश्व जो है वो अचंभे में था। और उसके साथ ही आज हमें इतनी अच्छी खबर मिली है कि जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं भारत में बने हुए, जो प्रोडक्ट है आत्मनिर्भर भारत के जो है, वोकल फॉर लोकल कह लीजिए या विकसित भारत के लिए जो हम लोगों का विजन है, उसके लिए इकोनॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आज जो हमें खबर मिली है कि यूएस में हमारा टैरिफ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, हार्डली 18%, जो मिनिमम में आता है बाकी देशों की अपेक्षा। तो मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी के धैर्य की, उनके संयम की, उनकी डिप्लोमेसी कह लीजिए या उनकी एक सोच जिसे कह सकते हैं, उसकी जितनी हम प्रशंसा करें उतना कम है। क्योंकि वो जितने ही, चाहे कह लीजिए कि जितने ही ब्रेव हैं, उसके साथ में उनमें उतना ही संयम और धैर्य है, जो कि एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। एंड एज अ वर्ल्ड लीडर, वजीर पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि हुकूमत को भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के बारे में वजाहत देनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि सिर्फ सदर ट्रंप का बयान दस्तयाब है, तफसीलात अवाम और पार्लियामेंट के सामने लानी जरूरी है और हुकूमत को पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। feel very strongly that there is a need for clarity, because all we have is President Trump's tweet and some press statements. We have not seen any of the details of the tweet. President Trump talks about India purchasing $500 billion. Why? Our entire import bill every year is about $700 billion. How can we spend $500 billion on the US? The question is, where does all this come from? What is it going to be spent on? He mentions that we will purchase American agricultural goods. Apparently, the American Secretary of Agriculture is saying that India's open market is going to be open to American farmers. We need to understand the terms of all of this, because obviously there are very significant political implications for India's farmers if this is going to happen. There are questions in our mind. I hope that the government will not do anything against the interests of our people, but we need to find out. And the most important thing for the government to do is to take Parliament into confidence and say, look, this is what we have agreed to. These are the provisions. You don't have to worry about this. You don't have to worry about that. Right now we are worried because there is no clarity. Obviously, a trade deal is good for India. We need the vast American market. 18% is better than 50%. We all know that. But we need to understand all the details before we can celebrate. At the moment, we have a situation where the Congress is asking questions, the BJP is not providing any answers. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जेबी माथुर ने कहा है कि चाहे सीज फायर का ऐलान हो या तिजारती मुआहदे का ऐलान, ऐसा महसूस होता है कि तमाम ऐलानात पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या भारत ने खुद मुख्तारी छोड़ दी है। Whether it is ceasefire announcement or whether it is the trade deal announcement or cutting down, it seems to be President Trump making all the announcement. Has India surrendered to US is the first thing which we wish to ask. And also the details which is coming out, there are a lot of smoke in the cloud. So that smoke has to be cleared. What about the agricultural deal that is being surfacing? What about farmers' rights? What about buying from oil not
from Russia, but from Venezuela and America. All these things, there are a lot of things coming up. Anyway, Parliament is in session. So let's have it, let the people of the country and also the Parliament, the government should take both people and the Parliament to confidence. Let the EU and the US deal be tabled and we'll debate it. Let's discuss it. But as of now, it looks like we have Modi government has completely surrendered to President Trump. कांग्रेस के रुकने असेंबली रिजवान अरशद ने कहा कि सदर ट्रंप ये नहीं बता सकते कि हम किस से तिजारत करें। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि भारत रूसी तेल ना खरीदने के सदर के बयान पर हुकूमत खामोश क्यों है। Indo-US relations have become at the whims and fancies of Mr. Trump. Mr. Modi never opens his mouth. Now when Mr. Trump is dealing us as if we are in some sub-Saharan African country or some country which is not, doesn't have strength enough to stand up to him. And he cannot declare or dictate where we should deal with oil, where we should deal with any other business. And he took it to 50%, then brought it to 18%. When he took up to 50% also, Government of India was silent. They never informed the people of the country. Now when they brought down to 18% also, the Government of India didn't knew about it. Only Mr. Trump knew. He informed the Indians first, then Mr. Modi. And with a condition that you cannot trade with Russia. I don't know, India is an independent country. We have had our own. समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव ने भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मामले पर पार्लियामेंट में मुकम्मल बहस और शफाफियत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम को इस मुआहदे के असरात और फवायद से आगाह करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो डील नहीं कर पा रही है। खुद है जहाँ संरक्षण के नाम पर जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति का जो धरोहर है उसको तोड़ा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां खंडन करी गई हैं, किस तरह से अहिल्या भाई होलकर जी की मूर्ति तोड़ी गई है, और जब इसके खिलाफ प्रदर्शन निकाला गया तो किस तरह से एक समाज के लोगों को पुलिस वालों ने मारा है, भगाया है, दौड़ा है। और ये बहुत ही निराशाजनक और चिंताजनक माहौल पूरे देश। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर अपोजिशन के बयानात पर एलजेपी के रुकने पार्लियामेंट चिराग पासवान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मामलात पर भारत को मुत्तहिद रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अपोजिशन के रहनुमा सियासत शुरू कर देते हैं तो ये आलमी सतह पर मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचाता है। ये लोग किसी भी विषय की क्रेडिबिलिटी से ज्यादा उसके आसपास भ्रम फैलाने में विश्वास रखते हैं। एसआईआर का मुद्दा एक उदाहरण है, या जी राम जी जिसके ऊपर इन्होंने इतना विवाद किया। मैंने बार बार कहा है कि आप उसके बिंदुओं पर चर्चा कीजिए ना, आपको कहां दिक्कत हो रही है वहां पर उस पर आप चर्चा कीजिए, पर नहीं जी राम जी नाम क्यों कर दिया, नाम क्यों बदल दिया, दुनिया भर का भ्रम। उसी तरीके से अनाउंसमेंट यहां से क्यों, वहां से क्यों। जब डिप्लोमेसी होती है, कूटनीति के कई पक्ष कई पहलू होते हैं और हर चीज पर हर बिंदु पर बहुत बारीक चर्चा की जाती है। ऐसे में कम से कम अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत को एकजुट दिखना चाहिए। इस पे भी जब विपक्ष के नेता राजनीति करने लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में रुकावट डालने के लिए नए नए तरीके तलाश कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस रवैये से कानून साजी के अमल में रुकावट आ रही है और अवामी मफादात मुतासिर हो रहे हैं। Extremely unfortunate that the leader of the opposition finds new ways to disrupt the parliament. This is not good parliamentary precedence. He holds a very important responsibility and must try to uphold parliamentary traditions of fostering better discussions, better debates in parliament, not be the reason for disruptions without any cause or reason. The issue that he is trying to raise
is out in the public. In fact, all those who have read that article are commending the government for the stand they have taken. But instead of following the directions and rules of the speaker and supporting the parliamentary traditions, the leader of opposition is involving in a exercise that does not bring decorum. समाजवादी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। समाजवादी पार्टी के लीडरान ने कहा कि वाराणसी में कई घाटों को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही अहल्याबाई होलकर की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। अरकान ने मुजाहरे के दौरान हुकूमत से फौरी वजाहत और मुनासिब कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन ने मरकजी बजट पर सख्त तनकीद की। कहा कि मौजूदा मरकजी बजट ने रियासत और अवाम के साथ सिर्फ धोखा किया है और इससे तमिलनाडु के तरक्याती और अवामी मफादात मुतासिर होंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासत में फार्मा सेक्टर में सरमायाकारी, रोजगार के मौके और सेहत के शोबे को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। कॉन्क्लेव में मुल्क भर से फार्मा सनत से वाबस्ता नुमाइंदों और माहिरीन ने शिरकत की। बिहार के मोकामा से नमुंतखब एमएलए अनंत सिंह ने आज हलफ लिया। हलफ लेने के लिए ब्योर जेल वैन में वो बिहार असेंबली पहुंचे और आपको बता दें कि अनंत सिंह इस वक्त दुलारी चंद कत्ल केस में कैद हैं और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान उन्हें असेंबली लाया गया है और जहां उन्होंने रुकने असेंबली के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर असेंबली अहाते में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। कांड में 100% जिस कांड में आप जो है जेल गए थे, निर्दोष से जांच चल रहा है। अब निर्दोष है तो न्याय मिलेगा। हाँ मिलेगा। कांड में 100%। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल नसीर अहमद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को देशद्रोही करार दिया। इस बयान के बाद बीजेपी के अरकान ने कानून साज कौंसिल के वेल में एहतजाज किया और नसीर अहमद की मुअत्तली का मुतालबा किया। एनआईए ने आज श्रीनगर में कई जगहों पर छापे मारे हैं। इस छापेमारी के दौरान मुतादद मकामात की तलाशी ली गई है और मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। दिल्ली के वजीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन में 158 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिनमें नई सड़कें, सेवरेज लाइन्स और पानी निकासी के निज़ाम शामिल हैं। और वजीर ने इस हल्के के लिए तारीख मुकर्रर की है और इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी अफराद भी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 158 करोड़ रुपया राजौरी गार्डन की डेवलपमेंट के लिए दिया गया, जो अब तक का पिछले 50 सालों का ऐतिहासिक डेवलपमेंट के लिए कोई फंड है। इसके चलते आज 10 जगह पे लगभग 7-7.5 करोड़ की लागत से नई सड़कों का, नई सीवेज लाइन का, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का, बड़ी मेन रोड्स का, रीकारपेटिंग का, रीलेइंग का काम शुरू किया जा रहा है। इससे जहां इलाके के अंदर नई सड़कों का जाल बिछाना है, वहीं गंदा पानी जो आ रहा था, सीवरेज की लाइनें ब्लॉक पड़ी थी, उन सब से भी इस इलाके को निजात दिलाई जा रही है। दिल्ली विकसित तभी होगी जब राजौरी गार्डन विकसित होगा। भारत विकसित तब होगा जब
झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने मगरबी सिंहभूम जिले के टूटू ब्लॉक में मुनक्किदा प्रोग्राम में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए 1837 की बगावत के अजीम हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शहीदों को नमन तकरीब के तहत मंसूबों के इफ्तिताह संग बुनियाद और असासिजात की तकसीम की गई। वजीर आला ने 398 करोड़ रुपए से जायद लागत के 197 तरक्याती स्कीम्स का इफ्तिताह वो संग बुनियाद रखा, जबकि 3,77,000 से ज्यादा मुस्तहिकीन के दरमियान 637 करोड़ रुपए से जायद की सरकारी इमदादी असासे तकसीम किए गए। हम सदैव याद करते हैं और हमें गर्व है कि हम आदिवासी समाज के अंदर ऐसे सूरवीरों ने जन्म लिया जहां भारत देश आजादी का सपना भी नहीं देखता था, उससे पहले से हम लोगों के आदिवासी समूह के लोग अंग्रेजों के साथ लोहा ले रहे। हमारी सरकार लेने वाली नहीं, बल्कि हमारी सरकार देने वाली सरकार। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि गांव से चलने वाली सरकार। आप देखते होंगे कि समय समय पर किस तरीके से हम लोग सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। निरंतर बिहार असेंबली के पोर्टिको में जहानाबाद नीट तुलबा के मामले पर अपोजिशन अराकीन असेंबली ने जबरदस्त हंगामा किया। अपोजिशन एमएलएज ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, कसूरवारों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। देखिए, बजट से हम लोग को उम्मीद है कि बिहार की जनता के कल्याण की बातें उसमें हो, और जब जनता की कल्याण की हम बात कर रहे हैं तो बिहार के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने की बात सरकार कही थी। बजट में उसका क्या प्रावधान है, कितनी नौकरियों के लिए आप बजट एलोकेट कर रहे हैं, ये सवाल रहेगा। बिहार के जो किसान हैं उनके धान की खेती हो गई, धान का पैदावार हो गया, लेकिन अभी तक सरकार केवल 18% धान खरीदने की लक्ष्य तय की हुई है, उस पर सवाल हमारा रहेगा। कश्मीर के काजीगंड में मंगल की सुबह गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 2 मंजिला इमारत की छत और सीलिंग को नुकसान पहुंचा। आग बुझाने के दौरान फायर सर्विस के 2 एहलकार मुजफ्फर अहमद वानी और वसीम महराज शाह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी मरकज मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। वाकये की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। खबर फलस्तीन से है। रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग दोबारा से खोल दी गई है, जो फलस्तीनियों के लिए गाजा पट्टी से बाहर दुनिया से जुड़ने का अहम रास्ता फराहम करती है। ये क्रॉसिंग मई 2024 से इसराइली अफवाज के कब्जे के बाद बंद थी और अब सख्त पाबंदियों के तहत महदूद तादाद में जख्मी और बीमार फलस्तीनियों को बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। रफाह क्रॉसिंग तिब्बी इमरजेंसी सफर और तिजारत के लिए निहायत अहम है और यहां से इमदाद भी पहुंचाई जाती है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।